बता दें कि वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। के साथ ही बता दें कि लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। इसके साथ ही बता दें कि जयराम रमेश ने पोस्ट करके ये जानकारी साझा की है। इसके साथ ही लगातार विपक्ष पलटवार है, लगातार इसको लेकर बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। 12 घंटे की बहस के बाद विपक्ष अपने अड़ा हुआ है। इसके साथ ही बता दें कि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में सरकार ने ये फैसला लिया है, जनता को समझने का मौका नहीं दिया गया। इसके साथ ही बता दें कि लगातार इस पर बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब कांग्रेस इसमें चुनौती देगी। और इसके साथ ही बता दें कि जयराम रमेश ने पोस्ट करते हुए जानकारी साझा की है। वक्फ बिल को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब कांग्रेस इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। और इसके साथ ये जानकारी जयराम रमेश ने साझा की है। और इसके साथ ही लगातार राजनीति में बवाल अब देखने को मिल रहा है। इसी खबर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत जुड़े हुए। अजीत, लगातार वक्फ बिल को लेके जो पास हुआ इसको लेके लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह दी गई है कांग्रेस की ओर से, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल वर्षा बताना चाहूंगा, भले ही वक्फ बिल बोर्ड जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया हो, लेकिन अभी भी इस पर जो राजनीतिक घमासान है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और इसी का परिणाम है जहां एक और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट लिखते हुए इस बिल के खिलाफ अपनी बातें लिखी, सरकार को तानाशाही की बात कही। तो वहीं दूसरे अब जयराम रमेश ने भी एक्स पर लिखा है। इस विशेष तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस जल्द ही इस बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेगी। यानी कि निश्चित तौर पर अब कहा जा सकता है कि भले ही ये कानून बनने से एक कदम की दूरी पर हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर अभी राजनीतिक घमासान फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने जयराम रमेश ने एक्स पर एक लंबी चिट्ठी लिखते हुए न केवल सीईए बल्कि इसके अलावा आरटीआई संशोधन बिल, उसके बाद अब वक्फ संशोधन बिल, इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी बातें रखी है और कहा कि किस तरीके से चाहे वो सीईए को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई की बात हो या फिर आरटीआई अधिनियम में जो संशोधन हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात हो। तो अब उसके बाद रमेश ने कहा कि कांग्रेस जल्द ही वक्फ संशोधन सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इसको चुनौती देगी। जी वर्षा। बिल्कुल अजीत, इससे पहले भी कई बार जिस तरह से आपने कहा कि सीए लेखों के घमासान देखने को मिला था, यूसीसी के भी घमासान देखने को मिला था, और एक बार से वक्फ बिल को लेके भी घमासान देखने को मिल रहा है। अगर आम जनता की बात करें तो जनता पे किस तरह का असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी कि क्योंकि जहां एक और केंद्र सरकार ने इस बिल को देश के हित की बात करे, तो वहीं जो विपक्ष है वो लगातार इस मुद्दे पर इसको राजनीति से प्रेरित बता रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि जब ये इस पर अंतिम मोहर लगती है और उसके बाद जब क्या नाम है, अगर जो कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट अगर इसको चुनौती दी जाती तो इसका असर पड़ता है और किस तरीके से, क्या अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर इसको चुनौती दी जाती है तो क्या इस कानून पर रोक लगती है या नहीं, ये खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने सिर्फ ये कहा है कि वो चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी इसको लेकर के ना कोई तारीख ना तय सीमा कोई उन्होंने सुनिश्चित किया है। तो देखना ये होगा कि क्या वो केवल अपने सोशल मीडिया एक्स पर ये बातें लिख रहे हैं या फिर वास्तव में कांग्रेस की तरफ से जो इस बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हालांकि अभी तक अन्य किसी भी नेता ने इसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि ये कांग्रेस की तरफ से बयान कांग्रेस की तरफ से बयान है या फिर ये जयराम रमेश का पर्सनल बयान है। जी वर्षा। अजीत, अगर बात की जाए बिल्कुल लेकिन घमासान की, तो लगातार विपक्ष लगातार इस पे घमासान मचाए हुए हैं, बयानबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात यह है, क्योंकि अब बयानबाजी देखने को मिल रही है, घमासान देखने को मिल रहा है, चुनौती की बात कह दी गई, तो प्रदर्शन भी देखने को मिलेंगे। तो अब किस तरह से, क्योंकि प्रशासन की सबसे ज्यादा चुनौती बढ़ जाएगी, तो प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरह से कार्य और किस तरह से शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए माहौल को किस तरह से काम करेगा? देखिए, निश्चित रूप से बताना चाहूंगा वर्षा, अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में आज जुमा होने के नाते तमाम जो चिन्हित स्थान है, जो चिन्हित स्थल है, चाहे वो शाहीन बाग हो, जामिया हो या ऐसे जगह पर विशेष रूप से जो पुलिस बल की जो तैनाती है वो की गई है। फ्लैग मार्च निकालने की तैयारी है ताकि किसी भी तरह की जो गलत जो स्थिति
वो ना बन सके, जो माहौल है वो शांतिपूर्ण माहौल रहे, किसी भी तरीके से माहौल को भंग करने के वाले जो लोग, जो असामाजिक तत्व हैं, उन पर लगाम लगाई जा सके। इसको लेकर के पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स है, तमाम जो है उनकी तैनाती की गई और फ्लैग निकालने की तैयारी, क्योंकि आज जुमा है और ऐसे में आज का दिन कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। ऐसे में पुलिस की तरफ से संभावना जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब जुमे की नमाज पढ़ी जाए और उसके बाद कोई इसको लेकर के कोई विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, तो उससे ही पुलिस की तरफ से भी विशेष तैनाती इसको लेकर के की गई है, ताकि किसी भी तरह की जो माहौल जो है उसको बिगड़ने से पहले रोका जा सके। जी वर्षा। अजीत, जिस तरह से कांग्रेस लगातार इस घमासान को बढ़ाती हुई नजर आ रही है, अब चुनौती देने की भी बात कर दी है, लेकिन अहम बात यह है कि सरकार इस चीज का जवाब कैसे देगी, अब किस तरह से जनता को इसके हित में लाएगी, क्योंकि जनता को भ्रमित भी किया जा सकता है, जनता में इसको लेके कई सवाल भी हो सकते हैं। तो सरकार का सबसे अहम काम हो जाता है कि सरकार जनता को किस तरह से इससे दूर। देखिए वर्षा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले जब सदन में वक्फ संशोधन बिल को लाना था, तो उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से तमाम सांसदों को बुलाया गया था, ताकि उनको इस बिल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा सके, ताकि में जो भ्रम की स्थिति है उसको खत्म किया जा सके। लेकिन उसके बाद भी लगातार जो हंगामे के आसार है वो देखने को मिले। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या तैयारियां की जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी मिल सके और ऐसा कोई बिगड़ने वाली स्थिति से रोका जा सके। हालांकि जब सदन में तमाम जब विपक्ष का जवाब देते हुए अमित शाह जब बोल रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिल आया है और ये पास होगा और निश्चित रूप से ये कानून बनकर के लागू होगा। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार अटल है। पूरी तरीके से जब अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो अंतिम मोहर लगने के बाद जब कानून ये बनेगा, तो केंद्र सरकार इसको अमली जामा पहनाने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी है कि किस तरीके से उसको इस कानून को लेकर अमली जामा पहनाना है और लोगों तक इस कानून के बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा पहुंचानी है। जी वर्षा। अजीत, अगर बात करें बिल की, तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मोहर लग जाएगी, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस आगे किस तरह की रणनीति तैयार करेगी? अब देखिए, बिल्कुल वर्षा, यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की रणनीति आगे क्या होने वाली है। जैसा कि मैंने कहा कि अभी आज ही सुबह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको तानाशाही बोलते हुए साफ तौर पर कहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सदन में ये बात देखने को मिली। उन्होंने विशेष तौर पर जो नंबर्स हैं, अहल विरोध में जो नंबर्स पड़े, उस नंबर्स की बात को भी दोहराते हुए कहा कि अगर इतने लोग अगर इस बिल के विरोध में हैं, तो निश्चित रूप से इस बिल पर सही से चर्चा होगी। लेकिन सरकार उस नीति पर काम कर रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस किस रणनीति के तहत काम करती है, क्या रणनीति अपनाती है, ताकि कांग्रेस इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे या फिर सरकार का घेराव। जी वर्षा। ठीक है अजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी को साझा करने के लिए।